हेलो कैंसर, देखते हैं जनवरी 2024 में आपके लिए क्या स्टोर है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या ओवरऑल सिचुएशन है कैंसर की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। A personal issue reaches resolution. A new start is coming. शायद काफ़ी प्रॉब्लम में थे, परेशानी में थे आप, और उस चीज़ को धीरे धीरे आप रिजॉल्व हो रही है या आप कर रहे हो। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या सिचुएशन है कैंसर की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या सिचुएशन है। कार्मिक रिलेशनशिप, abundance, you, मैसेज ऑफ गाइडेंस। या तो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से आप निकल रहे हो इस समय, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो क्योंकि आपकी का कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। दो सिचुएशन हो सकती है, जो भी है, ठीक है। और आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देने, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कभी कभी जब टाइम स्पेंड करते हैं अपने साथ में ना, तो तब भी हमें कभी कभी सोल्यूशन मिल जाते हैं। जब हम साइलेंटली अपने साथ बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अकेले बैठते हैं, तो कभी कभी हमारी हायर सेल्फ भी बात करना चाहते हैं, और कभी कभी हम जब पूछ रहे होते हैं वो हमें उसके मैसेज मिल जाते हैं, ठीक है। साइन होते हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस होती है, तो उसके थ्रू आपको साइन भी मिल सकते हैं। बर्डन ऑफ टीयर्स, काफ़ी टेंशन में रहे हो आप, काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हो शायद पास में, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखते हैं माइकल आर्कएंजल से क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ माइकल आर्कएंजल, कैंसर को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। क्या सिचुएशन चल रही है उनकी, क्या सिचुएशन चल रही है कैंसर की 2024। एक और थॉट मुझे आ रहा है, शायद आप दो रिलेशनशिप में जगल कर रहे थे। एक रिलेशनशिप में मजबूरी में थे, एक रिलेशनशिप में आप अपने आप से हो, शायद ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। मुझे ऐसा फील आ रहा है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन आई थिंक वो सिचुएशन आपकी ख़त्म हो चुकी है या हो रही है, धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हो। डीपर insights are at hand. Sorry. Pray from the heart. Someone new is coming. कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन का मतलब सोल्यूशन चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, तो कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है, और एक्चुअली में जिस आप बंदे को या बंदी को आप डिजर्व करते हो, वो बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके योगिक टैरो, योगिक ऑरेकल डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है, क्या सिचुएशन है कैंसर की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। क्या मैसेज देना चाहते हो आप for the month of January 2024। कुंडलिनी,
आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके चक्रास थोड़े इम्बैलेंस हो इस समय, तो वो आप देख लीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए, क्या सिचुएशन है कैंसर की। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है। मैजिक, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी का इंतज़ार कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर बंदे को या जॉब को या करियर को कर रहे हो, तो इट्स ऑन द वे। या फिर करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, सॉरी, ठीक है। न्यू मून मैनिफेस्टेशन और आपकी क्या बोलते हैं, न्यू मून पे भी होती है, फुल मून पे भी होती है, वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकती है। ओके, अभी देखते हैं जो कैंसर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स। या तो किसी ने आपको चीट किया, या आप किसी, चीट नहीं, या तो आप किसी बंदे से कुछ छुपा रहे थे या कोई बंदा आपसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन शायद अब आप या वो बंदा आपको सच बताने वाला है, किसी चीज़ को रिस्क लेने वाला है कि चलो ठीक है। और या फिर एक नई शुरुआत, मतलब जो छुपा रहे थे उस चीज़ को ख़त्म करके, जो भी चीटिंग वीटिंग जो भी, देखो या आप भी हो सकते हो या आप किसी के साथ में हो तो उनके साथ भी हो सकता है तो ये सिंगल्स की रीडिंग, लेकिन हो सकता है कि आप किसी से अटैच हो। कभी कभी मैसेज ऐसे हो जाते हैं एक्सचेंज में, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी के साथ में न्यू शुरुआत करना चाहते हो, आपने किसी से झूठ बोला तो कुछ छुपाया था, लेकिन अब आप उस सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, कि रिस्क लेना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। या फिर आप किसी से कुछ छुपा रहे हो और उस चीज़ को सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक रिस्क लेना चाह रहे हो किसी और बंदे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है जो सिंगल्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई बंदा बहुत मैच्योर है, पैशनेट है, जो आपकी तरफ आ सकता है एक ऑफर लेके, बट थोड़ा ये बंदा स्लो है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में नहीं है, थोड़ा कम स्लो है। और ये जो बंदा है बंदी है, ये शादी का प्रपोजल भी आपके लिए हो सकता है, या फिर अगर आपकी किसी से शादी हो गई है तो आप एक नए, मतलब एक फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो थी, वैसे तो सिंगल्स के लिए थी, बट कपल्स के लिए हो गई। अब एनर्जी पिक हुई है तो कुछ कर नहीं सकते। लेट्स सी जो कैंसर रिलेशनशिप में है उनका क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 10 of cups, the devil, star, the empress। जो रिलेशनशिप में हो आप किसी बंदे या बंदी से बहुत एडिक्टेड फील करते हो, बट ये रिलेशनशिप जिसके साथ है बहुत टॉक्सिक बन चुका था, बट आपको पता है कि उसी बंदे या बंदी से आपकी रिलेशनशिप है, या फिर आप इस रिलेशनशिप इसलिए हो क्योंकि उस बंदे या बंदी के होने से ही आपकी एक ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। आप इस बंदे या बंदी के साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, एक होप कर रहे हो कि आप इनके साथ एक फैमिली क्रिएट कर सको, एक घर बना सको, बच्चे आपके साथ हों, या फिर आप हो सकता है कि आप शादीशुदा भी हो। और ये जो पर्टिकुलर बंदा या बंदी है आपको पूरा मैरिज मटेरियल लगता है, ठीक है। काफ़ी नर्चरिंग बंदा या बंदी है, काफ़ी केयरिंग है,
तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं जिस बंदे के साथ आप कनेक्शन में हो, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, फॉर द मंथ ऑफ January 2024. Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, the Moon, Knight of Cups, Two of Cups. जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हो, बंदे काफ़ी उनके पास ऑप्शंस हैं, बट वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें लग रहा है कि आपने उनसे झूठ मतलब कुछ छुपाया, आपने उनको पूरा सच नहीं बताया और वो कंफ्यूज दिख रहे हैं इस समय। वो भी आपसे मतलब एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं दोबारा से, या तो दोबारा से हो सकता है आप शादीशुदा हो, दोबारा से वर्क करना चाहते हैं और एक वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक प्रपोजल का। और उनको पता है कि आप उनकी मतलब उनके राइट पार्टनर हो। टू ऑफ कप्स मतलब एक लवर्स को भी दिखाता है कि काफ़ी फुलफिलमेंट, सोलमेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का। और हो सकता है वो बंदी आपके पास आ रहे हो ट्रैवल करके, अगर डिस्टेंस में हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सॉरी गाइस, आई एम स्टिल नॉट वेल कम्प्लीटली। अभी देख लेते हैं जो ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन में है, जो कैंसर ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप में है उनके लिए। पहले काम करते हैं, सॉरी, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर नो कांटेक्ट सिचुएशन, ओ माय गॉड, जो कैंसर नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर से, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं जो कैंसर इसमें है। आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, आप अपने आप को टाइम देना चाह रहे हो, किसी कंपटीशन से, किसी माइंड कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हो। आप एक अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन अभी आप फिलहाल किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सही टाइम का वेट कर रहे हो। तो ऐसा है, लेट्स सी आपके पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर के पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनकी फीलिंग कैंसर के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। द चैरियट, द सन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो बंदी जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बंदी मूव ऑन करने के लिए तैयार है। उसको पता है कि ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। वो एक लाइफ में रिस्क लेके एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, करना चाह रही है। और काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, बट वो वेट कर रही कि कर रहा है, कर रही है कि उसका राइट टाइम कब आएगा। तो दैट पर्सन इज एक्चुअली मूविंग ऑन फ्रॉम यू एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, अभी हम ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में उनके लिए देख लेते क्या मैसेज है। ओ गॉड, पता नहीं आज कार्ड्स क्या है। थोड़ा सा प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो कैंसर ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में उनके लिए क्या मैसेज है आपका। ग्राउंड, शील्ड, प्रोटेक्ट, pathway to true love, assessing the unified field,
यू कैन डू इट। रिलीजिंग द पास्ट। जो बंदे बंदी एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, मुझे लग रहा है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज कर रहे हो और धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी जर्नी आपके ट्विन फ्लेम से होने वाली है। कभी कभी आपका ट्विन फ्लेम भी आपके लिए एक कार्मिक बन सकता है उस पर्टिकुलर टाइम सिचुएशन के लिए। तो कभी कभी हमें अपने ट्विन फ्लेम से भी दूर जाना पड़ता है, एक अपना हील करना पड़ता है अपने आप को। जब दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तब हम कनेक्शन में दोबारा आते हैं। तो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप आपका खुद का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप जिससे आप निकल रहे हो, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपको अपने ऊपर काम करने का मतलब टाइम है, आपको करना चाहिए, सॉरी, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉर्ड शिवा डेक से क्या मैसेज है। प्लीज़ महादेव बताइए कैंसर को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या मैसेज देना चाहते हो आप कैंसर को। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज। आपको सही टाइम का वेट करना है, अपने ऊपर काम करना है, ये मैसेज है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई करियर के लिए रीड करना। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, कैंसर की करियर लाइफ में क्या हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 8 of swords, ace of pentacles and 4 of pentacles। आप बहुत थक गए हो किसी चीज़ पे काम करते करते, आपको लगा कि ये काम कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा जो जो मैं प्रमोशन है मैं वो मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप बहुत थक चुके हो उस चीज़ का वेट करते करते, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा अब काम करने में। आपको लग रहा है मैं जितना काम कर रहा हूँ इतना ही मैं टायर्ड हो रहा हूँ, अपने आप को ड्रेन फील कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा। अभी आप इस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग इट, मतलब एक अंदर से वो फील नहीं आ रहा है। आप एक नई शुरुआत चाहते हो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन आए उस जॉब में। तो ये रही आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। एंड सॉरी गाइज, करियर रीड मैंने लास्ट में किया, बट तबीयत ठीक नहीं तो दिमाग भी कभी कभी इधर उधर होता है, ठीक है। तो विल सी यू सून अगेन विद द नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।